बोलो वैभव लक्ष्मी माँ की जय। आज शुक्रवार है, वैभव लक्ष्मी को दिन है। इनकी पूजा बड़ी फलदायी होती है। जब पूजा उपास कुंवारी बिटियां या सुहागन कोई भी कर सकती हैं। अपनी कामना पूरी होवे के लाने 11, 21, 31 ऐसी मानता मनौती करने पड़त है। तो इमें और अगर पीरियड से हो या बाहर कहीं चले जाओ या कोई कारणवश पूजा ना कर पाओ तो फिर वो शुक्रवार छोड़ दो, उसको गिनती में नहीं लग जाता है। और फिर आगे और शुक्रवार अपने करत जाओ। अगर एक बार में कामना पूरी ना हो तो 3-3 महीना के अंतर पे 2-3 बार इनको उपास को करो चाहिए। तो माँ विनती जरूर सुनती हैं। अब जाओ उपास में सवेरे जल्दी सो के उठना चाहिए और नहा धो के दिन भर मन ही मन जय माँ लक्ष्मी रटत रहो। फिर शाम को गोधूली बेरा में हाथ पांव धो के और लाल साड़ी पहन के भगवान के पास में उत्तर या पूर्व की तरफ 5 फूट को लीप के फिर चौक पूर लो। ऊपर उनके एक पटा रख लो, पटा के ऊपर लाल रुमाल बिछा लो और उसके ऊपर फिर चावल की छोटी सी ढेरी बना के रख लो और ऊपर तांबे को लोटा में जल भर के और एक सिक्का रख लो, डाल दो वही के अंदर और फिर ऊपर एक कटोरी रख के उनमें सोने चांदी की या अगर वो ना हो तो एक नकदी रुपया को सिक्का रख लो और फिर के बाद में उके पटा के बाई तरफ कलश संगो के रख लो। उके सामने सुपारी और हल्दी की गांठ गौर गणेश मान के रख लो। अब पूजा की थाली में हल्दी, रोरी, चाउर, लाल फूल और छोटी सी फरिया लाल रंग की और चूड़ी, बिंदी, भोग खिलाने कछु मीठो खीर या हलवा बना के रख लो। अपने उपास खिलाने पूरी सब्जी बना लो और शुद्ध घी की आरती संगो के रख लो। इसके बाद कलश उजियार के बड़ी विधि विधान से और श्रद्धा भाव से पूजा करो चाहिए। इसके बाद जो इस किताब में चित्र बताए गए हैं उन सबको स्मरण करो चाहिए। सबसे पहले श्री यंत्र के दर्शन करो और उन्हें नमस्कार करो। इसके बाद धन लक्ष्मी को नमस्कार करो, फिर गज लक्ष्मी को, फिर अधि लक्ष्मी और फिर विजया लक्ष्मी को और इसके बाद ऐश्वर्य लक्ष्मी को, फिर वीर लक्ष्मी को, फिर धान्य लक्ष्मी को और फिर अंत में संतान लक्ष्मी के दर्शन करके उनको नमस्कार करो। इसके बाद लक्ष्मी जी की स्तुति करने पड़ा थे। स्तुति ऐसी है, हम सुना रहे हैं। या रक्तांबुज वासिनी विलसिनी चंदांशु तेजस्विनी, या रक्ता रुधिरांबरा हरि सखी या श्री मनोहादिनी, या रक्ता कर मंथनात् प्रगंटिता विष्णु स्वया गेहिनी, सा माम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्वर पद्मावती। लक्ष्मी माँ के जो स्तोत्र पढ़ने के बाद में फिर उनको अर्थ समझो पहले कि जौन लाल कमल पे रहती हैं और बड़ी कांति वाली हैं, लाल वस्त्र पहने हैं, विष्णु जी की पत्नी समुद्र मंथन से निकली, कमल से जन्मी, वे पूज्य देवी माँ हमारी रक्षा करें। और अब हम इसके बाद कहानी कहते हैं तो सब कोई चित धर के सुनो। एक बड़ो शहर हतो, उनमें शीला और उनके पति रहते। शीला खूब पूजा पाठ करती और बड़े नियम धर्म से अपने घर के काम करती। उनके पति बड़ी ईमानदारी से धंधा कर रहे थे। सब खूब अच्छे से घर गृहस्थी चल रही थी। पर कर्म की गति तो आए, विधाता के लेख। पति की संगति बुरे दोस्तन से हो गई, जुआ शराब गांजा की आदत पड़ गई। वे अब करोड़पति से रोडपति हो गए, घर में भुखमरी फैल गई। शीला के पति जो है सो उन्हें मारन पीटन लगे, पर रही बड़ी संस्कारी, सब कुछ सहन करत रही। भगवान की पूजा पाठ और ज्यादा करने लगी कि भगवान आज हमें ऐसे बुरे दिन गए हैं, कल अच्छे दिन है,
ऐसी सोच करके रही आती। एक दिन अचानक कोई ने उनके किवाड़ खटखटाए। उन्हें सोची हम गरीब के घर में कौन आए हुए, पर फिर उन्हें किवाड़ खोले, देखो तो एक बड़ी उम्र की माँ जी खड़ी थी। उन्हें प्रेम से अंदर बुलाओ और फटो चद्दर रहो, ओई को बिछा दो और माता इमें बैठ जाओ। वे बैठ गई, पर फिर बोली कि माँ हम आपको कछु पहचानत से हैं, पर हमें याद नहीं आ रहा हो कि आप कौन हो और हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनने कही कि बेटा हम उते मंदिर में रहते हैं, तुम हमारे मंदिर में रोज आती रही हो, पर इस समय नहीं आई तो हम तुम्हें देखने आ गए। तो उनकी ऐसी प्यार भरी बातें सुन के शीला को जी पिघल गओ और रोवो आ गओ। तो माँ ने उनकी पीठ पे हाथ फेरो और कही कि कोई बात नहीं है बेटा, अब तुम्हारे मन में जो भी हो सब साफ साफ हमसे कहो। तो उनने अपनी गरीबी के बारे में सब बताओ माँ को कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो माँ ने उको देखो कहने लगी बेटा ऐसो है कि कल है शुक्रवार, तो तुम कल ही से वैभव लक्ष्मी को उपास करवो चालू कर दो। उनकी उन्हें विधि बताई और उद्यापन की भी विधि बताई। और तो उन्हें कही ठीक है, बोले अब तुम उनमें जितने की उपास करने हो उतने शुक्रवार की मन्नत मांग लो। तो उन्हें कही ठीक है, आंख बंद करके और तुरंत ही उन्हें और 21 शुक्रवार की पूजा उपास की मानता मनौती कर ली। और जब आंखें खोली तो देखो कोई भी नहीं थो, बे माँ लक्ष्मी ही आई थी उनके दुख दर्द के लाने राह बतावे को। सुबह अब चली गई, तो दूसरे दिन शुक्रवार रहो, तो उन्हें सवेरे सो के उठी और अच्छे नहा धो करके और जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी पूरे दिन अपने रटत रही। शाम के जैसी विधि माँ ने बताई थी वैसे ही विधि के अनुसार उन्हें खूब श्रद्धा से उनके वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा करी और तो आरती करी, स्तुति करी। और इसके बाद में उस समय उनके पति घर आ गए, तो उन्हें सबसे पहले उन्हें को प्रसाद दो। उन्हें प्रसाद खाओ और उनकी तुरंत बुद्धि सुधर गई। उनने उस दिन ना शीला को मारो पीटो और न कछु बुरो व्यवहार करो और बड़े अच्छे से शुक्रवार की पूजा करी उकी और तो उनको मन बदल गओ। और बस उस दिन से घर में पैसा भी आवो शुरू हो गओ, जैसे पैसा घर में धन लक्ष्मी की बरसात होने लगी हो ऐसे। तो अब धीरे धीरे करके शीला ने पूरा व्रत अपनो शुक्रवार को करो और जब उद्यापन को समय आओ तो उन्हें जैसो माँ ने बताई थी कि तो 7, 11, 21 जितनी सुहागनन को या कन्यान को जो माने हो उन्हें सबको बुला लियो। तो बस उन्हें उतने ही सुहागन को बुलाओ और आखिरी शुक्रवार को और उनको पूजा जब पूरी करी फिर एक बार टीका लगा के एक एक कटोरी में खीर और वैभव लक्ष्मी माँ की किताब प्रसाद के रूप में दी। अब मोहल्ला वालन को भी पता चलो कि भाई इनके उपास करे से शीला के दिन तो खूब अच्छे बदल गए हैं। तो उनसे आकर के पूछी कि नहीं भाई तुमने ऐसो कौन सा उपास करो है कि तुम्हारे ऐसे दिन बदल गए। तो शीला ने बताई कि हम हर शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी माँ की श्रद्धा से पूजा करत हैं और उपास करत हैं और इन्हीं की कृपा से हमारे आज ये अच्छे दिन आ गए हैं। तो फिर बस उन्होंने भी सब में वैभव लक्ष्मी को उपास चालू कर दो। चारों तरफ से खूब खुशियां हो गई, सब कोई खूब सुख से रहने लगे। तो जैसे मैं वैभव लक्ष्मी माँ ने शीला के ऊपर कृपा करी, उनके ऊपर प्रसन्न भय, ऐसे ही सबके ऊपर प्रसन्न होए। जय वैभव लक्ष्मी माँ और उनके 8 स्वरूप की भी जय जय जय।